हाय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो में चेंजिंग रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सीरियस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि तो नकारात्मक वाक्य में डूडस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, इजेएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेएमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होता है इजेएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में मैंने देखा था वर्ब की सेकंड फॉर्म साधारण वाक्यों में, और नकारात्मक वाक्य में डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सक्रिय है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी अपॉन सेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव अपॉन सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन अपॉन सेल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने मॉडल पढ़े थे, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो विल वुड सेल शुड मे माइट मस्ट कैन कुड मस्ट नीड यूज टू डेयर, तो मॉडल के साथ बी का उपयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब देखिए आप, इस सब के साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी कि टेंस परिवर्तन का बदलने का जो नियम है एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में, वो इन 8 सहायक क्रियाओं से भी है। इज, एम, आर, वाज, वर, वाज वर, बिंग, बीन, और ये 8 शब्द हैं, एजेमार, वाजवर, बिंग, बीन और बी। इन शब्दों की सहायक्रिया, ये सहायक्रिया हैं, इनके आधार पर भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे कि अब आप देखिए, मैं आपको एक एक टेंस की बता रहा हूँ, काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप देखिए, एक नंबर पर हम ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया हो तो सहायक क्रिया क्या लगा दो, इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया साधारण वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि त्यों, और नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ये आपको दे रखी हो तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय इजेएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। आपको पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल दे रखा है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। क्या बोलता है, अंग्रेजी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया,
सब्जेक्ट। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया की जरूरत है। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया की जरूरत है। हमें पता है साधारण वाक्य और साधारण वाक्य में एकवचन कर्ता के साथ अगर क्रिया में एस या एस दे रखा है तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हम चेंज कर दीजिए इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इंग्लिश के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी, एकवचन, सहायक क्रिया आएगी इज। ठीक है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया कौन सी आई, इज एम आर में से इज। उसके बाद स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एस पी ओ के ई एन, स्पोकन। 4 नंबर पर क्या लगाते हैं, बाई, और ही का क्या कर देंगे, आगे देखिए, आई लर्न ए लेसन। मैं एक पार्ट याद करता हूँ, देखिए क्या याद करता हूँ, ए लेसन, एक पार्ट। तो पैसिव वॉइस में हम क्या कर रहे हैं, ए लेसन। ठीक है, उसके बाद पता चला हमें अगर साधारण वाक्य और अगर क्रिया में ऐसी है ये क्रिया जो की तो दे रखी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, या बहुवचन करता आई वी यू दे हैं, इनके साथ क्रिया जो की तो दे रखी है तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कौन सी सहायक क्रिया आएंगी, इज एम आर। ये लेसन के अनुसार कौन सी सहायक क्रिया आएगी, इज। कौन सी आएगी, इज। उसके बाद अब हमें लर्न की थर्ड फॉर्म करनी है तो क्या होती है, लर्न, एल ई ए आर एन टी। उसके बाद किसका उपयोग होगा, बाई। उसके बाद क्या लगाया जाएगा, बाई, और उसके बाद आई का क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा एक पाठ याद किया जाता है। तीसरा एग्जांपल देखिए, द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर, डिलीवर्स लेटर। पोस्टमैन मान डाकिया, डिलीवर्स मान बांटता है, लेटर्स मान पत्रों को। डाकिया पत्रों को बांटता है, क्या बांटता है, पत्रों को। तो लेटर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। ठीक है, लेटर्स लिख लिया 1 नंबर पर, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज किस में होगा, इज एम आर में। किस में, इज एम आर। तो लेटर्स के अनुसार अब सहायक क्रिया क्या आएगी, लेटर्स बहुवचन है तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या आएगी, अब इस बार आर आएगी। कौन सी आएगी, आर। उसके बाद लेटर्स के साथ सहायक क्रिया लगा ली, बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर आई है, इज एम आर में से कौन सहायक क्रिया आई, आर। डिलीवर की थर्ड फॉर्म करनी है, डी ई एल आई वी ई आर ई डी, डिलीवर्ड। उसके बाद बाय द पोस्टमैन, डाकिये के द्वारा पत्रों को बांटा जाता है। द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। उसके बाद चौथा नंबर एग्जांपल देखिए, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, वह दूध नहीं पीता है। पता चल गया, डज नॉट, डू नॉट सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, किसमें चेंज होगी, एज एम आर में। लेकिन अगर वाक्य नकारात्मक है तो क्या होगा, पैसिव वॉइस भी नकारात्मक। तो क्या पीता है, क्या नहीं पीता है, दूध। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मिल्क। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। अब मिल्क के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी, इज एम आर में से इज आ गई। उसके बाद नॉट का नॉट लिख दिया। ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। उसके बाद बाई हिम, उसके द्वारा दूध नहीं पिया जाता है। मिल्क इज नॉट ड्रंक बाई हिम। उसके बाद देखिए, आप चाहो तो आप इन एग्जाम्पलों को साथ साथ लिख भी सकते हो। अब हम इस तरीके के जो पढ़ रहे हैं तो आगे देखिए, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे
प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, पैसिव वॉइस बनानी है। और क्या नहीं खेलते हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया? सब्जेक्ट। अब साइक्रिया डू नॉट, डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इज एम आर। तो फुटबॉल के साथ साइक्रिया कौन सी आएगी? इज एम आर में से इज। और नॉट का नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। उसके बाद बाई और दे का क्या हो जाएगा? दे। उनके द्वारा फुटबॉल नहीं खेली जाती है। माई फादर हेल्प्स मी। माई फादर हेल्प्स मी। मेरे पिताजी मेरी सहायता करते हैं। पैसिव वॉइस बनाएंगे। मी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। मी का क्या हो जाएगा? आई। आई लगा लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, एकवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस आई एस दे रखा है। तो साइक्रिया क्या आएंगी? एज एम आर। अब आई के साथ साइक्रिया का ही आएंगी एम। क्या साइक्रिया लगेगी? एम। उसके बाद अपन को क्या करनी है? थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या होगी? हेल्प। उसके बाद बाई माई फादर। आई एम हेल्प बाई माई फादर। मेरे पिताजी के द्वारा मेरी सहायता की जाती है। ही सेल्स वॉचेज। ही सेल्स वॉचेज। वह घड़ियां बेचता है। क्या बेचता है? घड़ियां। तो वॉचेज। एकवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस आई एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर। तो है वॉचेज बहुवचन है तो क्या साइक्रिया लगेगी? आर। क्या लगेगी? आर। क्या लगेगी? आर। आर लगा दिया। ठीक है। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है। सेल सॉल्ट सॉल्ट बाई हिम। वॉचेज आर सॉल्ट बाई हिम, उसके द्वारा घड़ियों को बेचा जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एजेएमआर साइक्रिया कहाँ लगानी है? एजेएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको एकवचन कर्ता के साथ क्रिया में एसईआईएस या बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया जो की तो दे रखी हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो साइक्रिया क्या लगानी है? एज एम आर। तो साइक्रिया क्या लगानी है? एज एम आर। एज एम आर साइक्रिया लगानी है। और अगर आपको डू या डज के साथ साइक्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो भी आपको क्या करनी है? एज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए 2 नंबर पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा हो। क्या है? वाज वर्ब लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की साइक्रियां क्या है? अगर साधारण वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होगी, और अगर प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी। उसको आपको किस में चेंज करना है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपने पहले भी पढ़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज में किस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। आपको वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप पता है साइक्रिया जो मिलेंगी वहाँ एज एम आर के साथ आपको क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो आपको क्या करना है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए पहला सेंटेंस अपन देखते हैं। ही रॉट ए
लेटर। ही रॉट ए लेटर, ही मान उसने, रॉट मान लिखा, ए लेटर माने एक पत्र, उसने एक पत्र लिखा। इसके अपन क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या लिखता है, ए लेटर। ऑब्जेक्ट को सर क्या बना लिया, सब्जेक्ट, ए लेटर कर लिया। उसके बाद आपको क्या दे रखी है, राइट की सेकंड फॉर्म दे रखी है। राइट की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो राइट का क्या हो रहा है, रॉट हो रहा है, राइट का रॉट सेकंड फॉर्म। तो आपको साइक्रिया क्या लगानी है, वाज या वर, तो लेटर के साथ क्या आ जाएगी, वाज। उसके बाद आपको क्या करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड नंबर, राइट, रॉट, रिटर्न, उसके बाद बाई, उसके बाद हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया था। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया। अगला सेंटेंस देखिए, आई हेल्प्ड हिम। आई मान मैंने, हेल्प माने सहायता की, हिम मान उसकी, मैंने उसकी सहायता की। इसके आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं। हिम ऑब्जेक्ट है, किसकी सहायता की, उसकी। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक्रिया की जरूरत है। यहाँ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, साधारण वाक्यों में सहायक्रिया क्या लगेगी, वाज और वर। क्या लगेगी, वाज और वर। तो यहाँ आप क्या लगा दोगे, सहायक्रिया वाज। क्या लगा दोगे, सहायक्रिया वाज। आपने एक वचन कर्ता के साथ सहायक्रिया वाज चुन ली है। अब थर्ड नंबर पर क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर दी, हैज। उसके बाद आप क्या करोगे, 4 नंबर पर बाई का प्रयोग, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम। 3 नंबर देखिए, आई डिड नॉट टेक फूड यस्टरडे। आई मान मैंने, डिड नॉट टेक मान नहीं लिया, फूड मान भोजन, यस्टरडे मान कल। मैंने कल भोजन नहीं लिया। क्या नहीं लिया, भोजन नहीं लिया। क्या नहीं लिया, भोजन। तो फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस नकारात्मक की है तो वो एक्टिव वॉइस का वाक्य नकारात्मक है, तो पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा, नकारात्मक। आपको सहायक्रिया क्या दे रखी है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चेंज किसमें होंगी, वाज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो फूड के साथ क्या आएगा, वाज नॉट। फूड एक वचन है इसलिए क्या आएगा, वाज नॉट। एक नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक्रिया क्या लगा ली, वाज नॉट। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन। उसके बाद क्या होगा, बाई। उसके बाद आई का क्या हो जाएगा, मी। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, यस्टरडे। फूड वाज नॉट टेकन बाय मी यस्टरडे, मेरे द्वारा कल भोजन नहीं लिया गया था। आई डिड नॉट टेक फूड यस्टरडे, मैंने कल भोजन नहीं लिया था। फूड वाज नॉट टेकन बाय मी यस्टरडे। यस्टरडे शब्द को वाद विवाद में लिखा है, मेरे द्वारा कल भोजन नहीं लिया गया था। आगे देखिए, चौथा नंबर, ही sold his horse last evening। ही मान उसने, सोल्ड मान बेचा, हिज हॉर्स मान उसका घोड़ा, लास्ट इवनिंग माने कल शाम को, उसने अपना घोड़ा कल शाम को बेचा था। क्या बेचा था, घोड़ा। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। क्या, किसका घोड़ा, उसका घोड़ा। तो पूरा ऑब्जेक्ट आएगा हिज हॉर्स। क्या आएगा, हिज हॉर्स। उसके बाद हिज हॉर्स, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेल की सोल्ड। तो वहां पर कौन सा टेंस जाएगा, पास्ट। पास्ट में हिज हॉर्स के साथ अपन क्या लगाना है, वाज या वर। तो हिज हॉर्स एक वचन इसलिए क्या लगा दिया, वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, सेल सोल्ड सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड। उसके बाद बाय का प्रयोग, ही का क्या होगा, हिम, और लास्ट में लास्ट इवनिंग। His horse was sold by him last evening। उसके द्वारा पिछली शाम को घोड़ा बेचा गया था। His horse was sold by him last evening। उसके द्वारा कल शाम को घोड़ा बेचा गया था।
कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। पांचवा एग्जांपल है COLUM कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। किसकी खोज की? अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की। तो अमेरिका लिख दिया। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया चाहिए। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वाज या वर आएगा। तो अमेरिका के साथ क्या आएगा? वाज। उसके बाद 3 नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिस्कवर्ड। उसके बाद बाई कोलंबस। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। कोलंबस अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। उसके बाद 6 नंबर पर द कैट किल्ड द रैट। द कैट मन बिल्ली ने, किल्ड मन मारा, द कैट मन चूहे को। बिल्ली ने चूहे को मारा। क्या मारा? चूहा मारा। क्या मारा? चूहा मारा। द रैट। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो क्या लगाएंगे आप? सहायक क्रिया वाज। क्या लगाएंगे? वाज। 3 नंबर पर क्या प्रयोग करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? किल्ड। उसके बाद बाय द कैट, बिल्ली के द्वारा चूहे को मारा गया था। अगला देखिए, ही बॉट टिकट टू सी द जू। ही मान उसने, बॉट मान खरीदा, टिकट मान टिकट, टू सी मान देखने के लिए, द जू माने चिड़ियाघर। उसने चिड़ियाघर देखने के लिए क्या खरीदा? टिकट खरीदा। तो क्या खरीदा? टिकट खरीदा। क्या खरीदा? टिकट। तो द टिकट हो जाएगा ही बॉट टिकट टू सी द जू। उसने चिड़ियाघर देखने के लिए क्या खरीदा? टिकट। तो नंबर 1 पर यह टिकट्स है तो उसने चिड़ियाघर देखने के लिए टिकट खरीदे। तो टिकट्स 1 नंबर पर। अब सहायक क्रिया क्या लगानी है? वाज या वर। तो टिकट्स के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी? वर। टिकट के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी? वर। आपको बाय की सेकंड फॉर्म दे रखी है बॉट। थर्ड फॉर्म करनी है अपन को, क्या होती है? बॉट ही होती है। क्या होती है? बॉट। 4 नंबर पर बाय का प्रयोग और ही का क्या हो जाएगा? हिम टू सी द, इसको लास्ट में लिख देंगे, टू सी द टिकट्स वर बॉट बाय हिम टू सी द जू। उसके द्वारा चिड़ियाघर देखने के लिए टिकट खरीदे गए। तो ये हमने देखा कि अगर आपको इजेमार का प्रयोग कहाँ कर रहे हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और वाज वर का प्रयोग कहाँ कर रहे हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको यहाँ तक आप लिख लीजिए थोड़ा सा इसको। ये मैंने जो पास्ट इंडेफिनिट के लिखे हैं 2-3 एग्जाम्पल। तो देखो अपन ने, मैंने आपको बताया था इन सहायक क्रियाओं के आधार पर हम क्या बना सकते हैं? पैसिव वॉइस के टेंस संबंधी नियम क्लियर कर सकते हैं। इजेमार का प्रयोग कहाँ करना है? अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं एक्टिव वॉइस के वाक्य में दे रखी हैं तो आप इजेमार लगा दो। अगर वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं तो आप कौन सी सहायक क्रियाएं लगा दो? इजेमार और थर्ड फॉर्मूला। देखो आपको मैंने बताया था एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाने के कुल 5 प्रकार के परिवर्तन हैं, जिनमें पहले मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। प्रश्न में दे रखा है, हर में देखिए आप, यहाँ अमेरिका दे रखा है, इसको उठा के आपने कहाँ रखा है? यहाँ ले जाके रखा है। यहाँ आपको द रेट दे रखा है, इसको उठा के आपने कहाँ रखा है? यहाँ ले जाके रखा है। और आपने टिकट्स दे रखे हैं, टिकट्स को आपको उठा के कहाँ रखा है? ये रखा है। ऑब्जेक्ट को आपने 1 नंबर पर क्या बनाया है? सब्जेक्ट। 2 नंबर पर महत्वपूर्ण काम है टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। मैंने आपको बताया था यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आपको कौन सी सहायक क्रिया लेके आनी है? वाज या वर। तो आपने वाज या वर सहायक क्रिया का प्रयोग किया है।
सेकंड फॉर्म के आधार पर। उसके बाद मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको हर टेंस में हर वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ डिस्कवर 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 थर्ड फॉर्म कर दी, किल किल्ड किल्ड कर दी, बाय बाय बॉट कर दी, ये हर में चल रहा है। चौथे नंबर पर बाई का प्रयोग होता है, हर में आपने बाई का प्रयोग किया है। पांचवें नंबर पर जो सब्जेक्ट होता है उसको उठा के क्या किया आपने, ऑब्जेक्ट किया है, यहाँ उठा के ले आए, द कैट को उठा के यहाँ ले आए, ठीक है, और उसके बाद ही को उठाकर यहाँ क्या कर दिया। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था, टेंस संबंधी सहायक क्रिया का प्रयोग करना है कि एक्टिव वॉइस में आप एक चीज अगर आप सीख जाते हो कि आपने सहायक क्रिया लगाने का नियम सही ढंग से सीख लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स आपने अगर हेल्पिंग वर्ब सही लगा दी है तो आपकी पैसिव वॉइस बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपकी कहीं ना कहीं गलती होगी तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को इधर उधर रखने में होगी, नहीं तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो महत्वपूर्ण नियम है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, चेंजिंग द रूल्स ऑफ टेंस हेल्पिंग वर्ब। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का चयन करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है। जो हमने देखा, हमने एजेमार का प्रयोग कर लिया, बाजवर का प्रयोग कर लिया। अब हम बिंग, बीन और बी इन तीन शब्दों को और देखेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आपके सामने क्लियर करेंगे इन सब चीज़ को। आप थोड़ा सा क्या है, जो ये लिखने का काम है इसको आप बीच बीच में वीडियो पॉज, जैसे ये है वीडियो पॉज हो रही है तो आप इसको छाप लिया करो, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके उसको आप क्लियर कर लिया करो, छाप लिया करो। नोट्स के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब आपको नोट्स अवेलेबल अगर हम करवा दें तो फिर आप इन चीज़ों को देखोगे क्या, नोट्स में हर चीज़ आपको छपी हुई मिलेगी, तो आपको ये समझना जरूरी है। लिखने के लिए तो हम इन चीज़ों का लास्ट में नोट्स अवेलेबल करवा देते हैं। आपको अभी वर्तमान टाइम में जो आपको प्रेजेंट चल रहा है इसमें तो आपको इन चीज़ों को समझना है। हर टॉपिक को हम बखूबी पूर्ण अच्छे प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ को आपको क्लियरली आपके सामने आएगा हर चीज़, और आपके पास हर एक टॉपिक आपके आंखों के सामने होगा। ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं बचेगा जो हमारा रहेगा। हम फुल एंड फाइनल सिलेबस कराते हैं, क्योंकि हम जो साहित्य सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वहाँ भी हमारा कंप्लीट सिलेबस चल रहा है। जो हमारा सेकेंड ईयर में लिटरेचर का पीरियड चल रहा है वो हमारा देखिए आप सिलेबस हमने पहले से क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, वो हमने एक बुक खत्म भी कर दी और सेकंड बुक स्टार्ट हो गई। तो आप कंपलसरी के लिए ऐसा मत सोचिए कि हमारा सिलेबस नहीं है। हम सिलेबस को सही समय पर निश्चित तिथि के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। आप तो केवल इन चीज़ों को समझने के लिए देखिए। अब ये काफ़ी देर से वीडियो पॉज होती रहती है तो आप इन चीज़ों को लिख लिया करो थोड़ा नोट्स, शॉर्ट नोट्स की तरह, या फिर आप ऐसा किया करो एक बार वीडियो को देख लिया करो, समझ लिया करो, रफ कॉपी अपने सामने रखकर। ये चीज़ें समझने की है, इनको आप समझो पहले लिखते हुए, उसके बाद दोबारा आप लिखने के लिए इनका क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। बी, बिंग और बी इन तीन चीज़ों की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। थैंक्स।